नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपला मराठी शिक्षक मनोज रामस्वामी इयत्ता 9वीच्या मराठीच्या तासिकेत आपलं हार्दिक स्वागत करतो. पाठ 3 पाहत होतो आपण. बेटा मी ऐकतो आहे. त्याचा आज आपण दुसरा भाग पाहणार आहोत. लेखक व.पु. काळे. आपण पहिल्या भागात बघितलं पी. जनार्दन यांच्या वादन विद्यालयाचा कार्यक्रम जाहीर समारंभ होता आणि त्याच्यात शिरीष भागवत वाजवत आहे. त्याचं वाजवणं पाहून पी. जनार्दन यांना खूपच आश्चर्य झालेलं आहे आणि त्यांचं मन आता भूतकाळात गेलेलं आहे. हमने देखा कि पी. जनार्दन इनके कार्यक्रम में शिरीष भागवत गाना बजा रहा था, तो ये देखकर पी. जनार्दन को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक नया लड़का कैसे इतने अच्छी तरीके से बजा सकता है, और उनका मन अब भूतकाल में चला गया था. वो कहते हैं, तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. धीटपणे त्याने विचारलं, आपणच का पी. जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने हो म्हणताच तो म्हणाला, माझं नाव शिरीष भागवत, घरी मला श्रीच म्हणतात. मला गाण्याची फार आवड आहे. तो उसके ऊपर अब कहाँ से हुई? 6 महीने पहले से बात हुई. 6 महीने पहले शिरीष उनके विद्यालय में पढ़ाई या वादन वायलन सीखने के लिए आया था. उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से उनको पूछा कि आप ही पी. जनार्दन हो? उसके ऊपर टीचर ने कहा, हाँ मैं हूँ. तो ये बोलते हुए शिरीष ने वापस बोला, मैं शिरीष भागवत हूँ, अपना परिचय करते हुए. घर पे मुझे सब लोग श्री ही बोलते हैं और मुझे गाना बजाना बहुत पसंद है. तर तुला गाण्याची आवड आहे तर? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना अधिक शिकलेलं फार आवडेल. तो उसके ऊपर उसने बोला कि हाँ, मुझे गाना तो पसंद है, पर मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी को मैंने सिखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला आश्चर्य वाटू लागले. उसके इस अजीबोगरीब जवाब से मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ा सा रागी येऊ लागला. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, थोडी देर रुखा शिरीष और आगे बोलने लगा, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. आता मात्र मला त्याचा राग आला. तब उसने एक कंडीशन रखा और कहा कि जब मैं पढ़ने आऊँगा या फिर सीखने आऊँगा, तो तब मेरे साथ मेरे पिताजी भी साथ में आएंगे, और जब मैं सीखूँगा तो तब वो मेरे साथ ही बैठे रहेंगे. ये बोलने के बाद अब टीचर को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि कोई भी आदमी अभी क्या करता है, हमेशा बच्चों को इंट्रोडक्शन करता है, पर यहाँ पे बच्चे ने पिताजी का इंट्रोडक्शन कराया. और साथ में जब क्लासेस चालू रहता है तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठते नहीं हैं, पर यहाँ पे उस बच्चे ने खुद मेरे साथ मेरे पेरेंट्स बैठने वाले हैं. तो इसके ऊपर थोड़ा सा टीचर को गुस्सा आया, पर उसने हंसते हुए चेहरे से कहा, ठीक है, मान्य, तुझं अटी एकदम मान्य. अटी मतलब नियम या फिर कंडिशन्स. पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल, पर उसके लिए आपको महिना 50 रुपये फ़ी देना होगा. ये बोलने के बाद शिरीष बोला, कबूल, उद्यापासून येतो. ये बात सुनकर वो खुश हुआ और उसने बोला, कबूल है, मान्य है, कल से मैं आ जाऊँगा. और वो जाते जाते कहने लगा, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. कल से मेरे पिताजी भी साथ में आएंगे, ये बात ध्यान में रखो. असं म्हणून ऐसे बोलकर उनके टीचर के आश्चर्यचकित हुए चेहरे की तरफ न देखते हुए ही वो निकल गया. अशा आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघत शिरीष चटकन निघून गेला. दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. दूसरे दिन वो बाप और बेटे दोनों एकदम टाइम पर आए थे. त्याच्याबरोबर शिरीष के साथ एक वयस्कर आणि भरदास्त गृहस्थ होता. उसके साथ एक वयस्कर मतलब प्रौढ़ आणि भरदास्त मतलब मजबूत एक व्यक्ति थे. तो शिरीष ने टीचर्स के साथ परिचय कराया और बोला, हे माझे गुरुजी. पिताजी को बताया, ये मेरे टीचर हैं. और शिरीष ने टीचर को बोला, नाना, हे माझे वडील. तो उसने बोला कि ये मेरे नाना है और ये मेरे पिताजी है. दोनों का एक दूसरे के साथ नमस्कार हुआ. आमचे नमस्कार झाले. एक अक्षर न बोलता नाना कुर्सीवर बसले. अब नाना कुछ भी न बोलते हुए चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए. अब यहाँ पे भी क्या है, इंट्रोडक्शन होने के बाद पिताजी के साथ पिताजी ने टीचर से कुछ बात करना टीचर को अपेक्षित था, पर यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ नहीं. दोनों एक दूसरे से कुछ न बोलते हुए कुर्सी पर बैठ गए.
मी पण न बोलता वायलन काढले। फिर इसीलिए टीचर ने भी क्या किया, अब कुछ न बोलते हुए वायलन निकाला और शिरीषच्या हातात दिले। शिरीष के हाथ में दे दिया। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच मला त्याच्याबद्दलचे ग्रह चांगला झाला। तो जब उसने साथ में नोटबुक लाया ये देखा तो उसके बारे में जो मेरी राय थी वो अब अच्छी बन गई थी। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वायलन घेतले। अब पहले दिन थोड़ी सी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन और फर्स्ट लेसन होने के बाद अब मैंने क्या किया था, उसके हाथ में वायलन, मैंने अभी अपने हाथ में वायलन लिया था। माझ्या वादन विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायची अशी माझी प्रथा होती। तो इनका एक प्रथा थी कि पहले दिन जब भी वो कोई विद्यार्थी आता है तो वो खुद बजाकर सुनाते थे। त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचं असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल। त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली। तो इसीलिए उसके पीछे खुद बजाकर दिखाने का एक हेतु था या फिर एक उद्देश्य था कि अगर आप अच्छे से यहाँ पे करोगे, नियमित मतलब हमेशा आओगे और अच्छे से बजाओगे, सीखोगे, तो क्या होगा, इतना और इतने अच्छी तरीके से बजा सकोगे। इसीलिए 20 मिनिट मैंने एक पिल्लू राग में का एक गाना बजाया और जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते। और ये बहुत ही एकाग्रता से, जीवाचे कान करून म्हणजे लक्ष देऊन नाना ऐकत होते। नाना क्या कर रहे थे, बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। वह शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता। शिरीष दोनों की तरफ देख रहा था बारी बारी से, कभी टीचर की तरफ तो कभी नाना की तरफ। मैं वायलन खाली ठेवले आणि नानांकडे पाहिले। अब वायलन नीचे रख दिया मैंने और नाना की तरफ देखने लगा। त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्ट दिसत होते। उनका चेहरा अब समाधानी लग रहा था। तो मतलब टीचर ने जो भी बजाया वो नाना को बहुत पसंद आया था। पर अब बोलना अपेक्षित था कि आपने बहुत अच्छा बजाया, पर यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, शिरीष बोलने लगा, जाऊयात अपन। अब इतना अच्छा गाना बजाने के बाद कुछ तो बोलना अपेक्षित था, पर शिरीष ने क्या किया, चलो हम अब निकलते हैं। शिरीष म्हणाला आणि पिता पुत्र उठले। दोनों भी बाप बेटे उठ गए। मी आपण होऊन विचारलं, काय कसं वाटलं एकंदरीत। तो अब उसने अपने टीचर नाना से कहा, टीचर ने, कि कैसे लगा आपको पूरा गाना। तो उसके ऊपर अपेक्षित था कि नाना कुछ बात करे, पर यहाँ पे क्या हुआ था, नाना बात नहीं कर रहे थे, तो उसके बजाय शिरीष जवाब दे रहा था। तो वो कहने लगा, वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही। शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले। तो शिरीष का बीच में जो जवाब दिया, इसके ऊपर टीचर को थोड़ा सा गुस्सा आया कि बीच बीच में क्यों बोलता है। जब टीचर और पिताजी बात कर रहे तो उन्हीं से अपेक्षा थी जवाब देने की, पर ऐसे हुआ नहीं। तो बीच में ही शिरीष ने और पूछा, अपन कुठे असता कामाला। उल्टा टीचर को ही उसने एक और बात पूछ लिया कि आप कहाँ काम करते हो। बोचकपणे मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। बीच में ही उसने बोला तो टीचर को लगा कि शिरीष के इस बर्ताव की वजह से नाना उसे कुछ गुस्सा करेंगे, पर उन्होंने उसे गुस्सा किया ही नाही, पण उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। उल्टा वो बहुत ही खुशी से शिरीष की तरफ देखने लगे थे। नियमितपणे रोज पिता-पुत्राची जोडी येऊ लागली। शिरीषची प्रगती पाहून मला प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलनशक्ती फारच दांडगी होती। तो अब पिता पुत्र की ये जो जोड़ी थी वो क्या होती, रोज़ आने लगी थी और वो दोनों भी बच्चा सीखता था और उसे देखकर टीचर भी खुश हो रहा था। और उसकी जो प्रगति थी वो गाने बजाने की, वो देखकर वो खुद आश्चर्यचकित हुआ करता था। उसका आवाज़ या उसका गाना बजाना के लिए जो हाथ था वो बहुत ही हल्का था और बहुत अच्छी तरीके से बजा रहा था। माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात मतलब उनके जो सारे स्टूडेंट थे उसके अंदर ग्रास्पिंग पावर मतलब समझने की जो आकलन शक्ति थी वो शिरीष की बहुत ज़्यादा अच्छा थी। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षरी न बोलता शांत बसून राहत।
नाना रोज़ शिरीष के साथ आते, गाना बजाते हुए उसको देखते, पर वो एक शब्द भी न बोलते हुए बैठे रहते। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे, इसीलिए टीचर भी उनसे बात ही नहीं करते थे। ही कृती सोडवावी ही अपेक्षा।